जय हिंद दोस्तों। आप लोग तो पिछले दिनों रात में जो भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक कार्रवाई चल रही है उससे आप लोग तो अवगत होंगे। मैं भी न्यूज पे बना हुआ था। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें सीखनी चाहिए और हमें समझने की जरूरत है। वो है एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, फाइटर जेट्स के बारे में कि इंडिया के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स है, किस किस टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया अपनी स्वयं की रक्षा कैसे कर सकता है, इसके बारे में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, जैसे कि शाम हो 8 बजते बजते पाकिस्तान की ओर से सैकड़ों की संख्या में ड्रोन्स जो कि कम ऊंचाई पे उड़ती हुई आई, उसके साथ मिसाइल, उसके साथ ही साथ फाइटर जेट्स, इंडिया के बहुत सारे ठिकानों पे हमला करने की कोशिश किया गया। लेकिन इंडियन एयर डिफेंस ने एक बेहतरीन रोल निभाया और सारे फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा दिया। इसमें हम कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे कि जिस फाइटर जेट्स से पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट था। एक था JF-17 जो पाकिस्तान ने चाइना से परचेज करके रखा है, और दूसरा था F-16। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा, F-16 एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचा है और उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इस फाइटर जेट्स का उपयोग भारत के अगेंस्ट में, भारत के साथ लड़ाई में नहीं कर सकता है। तो यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास इतना हिम्मत है क्या कि वो F-16 के साथ भारत में आक्रमण करे, उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा हो। दूसरा, अगर F-16 से हमला किया है, अगर अमेरिका को यह सबूत मिल गया तो अमेरिका कोई कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान ने F-16 से कार्रवाई किया था इंडिया के अंदर। उस टाइम इंडिया ने अमेरिका से कंप्लेन भी किया था कि आपका फाइटर जेट्स हमारे अगेंस्ट में यूज हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने उस टाइम कुछ नहीं किया क्योंकि उसको भी पता है कि फाइटर जेट्स बेचने से फायदा है, तो क्यों कार्रवाई करेगा। दूसरा, F-16 अगर पाकिस्तान के अंदर है तो उसके ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर जितना खर्चा होता है वो अमेरिका से आता है। तो मेरे दिमाग में समझ नहीं आता है कि अमेरिका ऐसा दोहरा रवैया क्यों करता है। अगर उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भारत के साथ आप एग्रीमेंट लड़ाई में इस फाइटर जेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो पाकिस्तान कैसे फाइटर जेट का उपयोग कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को सहानुभूति दिखाता है कि हम आपके साथ हैं। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं, हमारी जो वर्तमान सरकार है वो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। अपने देश में तरह तरह की मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा चीज है। दोस्तों हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं 10 साल बाद अगर किसी देश से हमें जंग होता है, लड़ाई होती है, तो हमारे पास खुद का फाइटर जेट होगा, एयर डिफेंस सिस्टम होगा। दूसरा, पाकिस्तान के द्वारा जिस एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया गया वो बिल्कुल फेल साबित हुआ है, जिसका नाम था SQ-9। उसकी रेंज तकरीबन 125 किलोमीटर है। और ये जो फाइटर जेट्स है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, वो रसिया का S-300 का एक कॉपी किया हुआ था, क्योंकि चाइना हमेशा किसी न किसी का कॉपी करके ही वो बनाता है। चलो अच्छी चीज है, बनाया कम से कम, लेकिन वो सिस्टम फेल मार गया। अब हम बात करते हैं जो जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो है S-400। दोस्तों इंडिया के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें बहुत लंबी दूरी तक, यानी बैलिस्टिक मिसाइल को मारने की क्षमता भी इंडिया रखता है हवा में। मध्यम दूरी जैसे S-400, शॉर्ट रेंज जिसमें बराक और आकाश आता है, ये सारी एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास है। इंडिया को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रहा है आजकल वो S-400 का, क्योंकि S-400 ने कल
पाकिस्तान के द्वारा चलाए गए ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा दिया। सबसे ज्यादा रोल उसी का था। S-400 रसिया के द्वारा बनाया गया एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको जानना चाहिए कि इसको वर्तमान में केवल 4 देश यूज करते हैं। जहां भारत यूज करता है तो भारत के पड़ोसी देश चाइना भी इसको यूज करता है, और तीसरा देश है भारत का दुश्मन देश टर्की, जो इस वक्त दोगले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जहां पे भूकंप आया था तो इंडिया ने यहां से फौज भेजा, मेडिकल भेजा, इतना सहायता भेजा था, लेकिन सारा वो हरामी का हरामी रहेगा। वो आज भी कल रात में जितने ड्रोन्स चले हैं ना, उसमें से 90% ड्रोन्स मेड इन टर्की था, तुर्की का ड्रोन्स था, क्योंकि तुर्की का ड्रोन्स काफी अच्छा होता माना जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल में। दोस्तों अब हम बात करते हैं S-400 के बारे में मैंने कल भी अपने वीडियो में चर्चा किया था, जिसका रेंज होता है, एक इसमें एक सिस्टम लगा होता है, एक रडार होता है, एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, और तीसरा मिसाइल होता है। रडार क्या करता है, ये देखता है कि कौन से फाइटर जेट्स या दुश्मन देश का फाइटर जेट्स, ड्रोन, मिसाइल किस दिशा से आ रहा है, कितने दूरी पे है। उसके बाद कंट्रोल काम करने का सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम का। इसमें 3 तरह के मिसाइल लगे होते हैं, एक कम रेंज वाला, एक मीडियम रेंज का और एक हाई रेंज का। अगर दुश्मन देश का कोई भी फाइटर जेट्स, मिसाइल या ड्रोन 600 किलोमीटर के रेंज में है ना, तो इसको ये स्कैन कर लेता है। इसको पता चल जाता है कि कोई दुश्मन देश का फाइटर जेट्स आ रहा है, और जैसे ही वो 400 के रेंज पे आता है तो 400 रेंज वाला मिसाइल यहां से लॉन्च हो जाता है ऑटोमेटिक, और उसको हवा में ही मार के गिरा देता है। इसमें 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर 4 टाइप की मिसाइल लगे होते हैं। अगर कोई कम हाइट से आ रहा है 40 किलोमीटर वाला, तो 40 किलोमीटर वाला रेंज ऑपरेट होगा। अगर 100 किलोमीटर के रेंज से आ रहा है तो 100 किलोमीटर वाला रेंज होगा। यानी जिस हाइट से आता है उस हाइट का मिसाइल इस पे लॉन्च होकर इसको हवा में ही मार गिराता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल मेड इन रसिया है। रसिया ने हमें 5 यूनिट के लिए करार किया था, जिसमें से 3 यूनिट इंडिया के अंदर है, और अभी भी 2 यूनिट का डिलीवरी नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि अगले 1 या 2 सालों में जो बचे हुए 2 यूनिट है उसका डिलीवरी होगा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि पिछले 3 साल से ऊपर हो गया रसिया और यूक्रेन वार में, रसिया अपने गृह युद्ध में फंसा हुआ है। इस वजह से S-400 का डिलीवरी नहीं कर पाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी से केवल 7 दिन पहले S-400 का डिलीवरी रसिया ने चाइना में किया है। रसिया को सोचना चाहिए कि इंडिया 2 दुश्मन देश से घिरा हुआ है, तो इंडिया का रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया को रिक्वायरमेंट सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए। खैर ये तो जियो पॉलिटिक्स है। दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, जो कि बिल्कुल स्वदेशी है। उसका नाम है आकाश। दोस्तों 100 किलोमीटर के कम रेंज का इसका कैपेसिटी है। आकाश को भारत के DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसने भी कल रात में जो मिसाइल अटैक हुआ था, ड्रोन हमला हुआ था, उसमें बहुत सारे दुश्मन देश के ड्रोन को तबाह किया है। आकाश, इसका रेंज आगे फ्यूचर में बढ़ाया जाएगा। और तीसरा दोस्तों बराक को बनाने में इंडिया का सहयोग इजराइल ने भी किया है। यानी इंडिया और इजराइल के सहयोग से बनाया गया एक बराक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो जमीन से हवा में उड़ते हुए चीजों को 16 से 85 किलोमीटर के बीच जो भी ऑब्जेक्ट्स आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये तो इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा नहीं कि इतना ही अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा भी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास है। और इंडिया के जनता को बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। हमारा फौज बहुत ही स्ट्रांग है, पाकिस्तानी फौज जैसा नहीं है। और हमें भरोसा भी है कि अगले 2-4 दिनों में POK भी अपने पास ही होगा या हो गया होगा, क्योंकि हमें जो न्यूज चैनल में दिखाया जाता है वो 100% नहीं दिखाया जाता है। उस रियलिटी का केवल 10% दिखाया जाता है। किसी गवर्नमेंट के लिए इतना डिस्क्लोज करना भी अच्छा नहीं होता कि गवर्नमेंट का नीति क्या है, आगे क्या करने वाला है, प्लान क्या होगा। दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि हमारे जो बॉर्डर इलाके के भाई बंधु हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से जो भी उनका गांव है, शहर है, सिटी है, राज्य है, वो लोग अपनी सुरक्षा अच्छे तरीके से करें। गवर्नमेंट के द्वारा पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। और जो लोग हमारे इंटरनल स्टेट्स वाले हैं
वो हमारे फौज का मनोबल बढ़ाते रहे, हमारे सरकार का मनोबल बढ़ाते रहे। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट्स, मीम्स वगैरह वायरल होते रहा तो होते रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सारे राजनीतिक सुरक्षा से ऊपर उठ के सत्यनिष्ठा के साथ हमें अपने फौज के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चलना है। आपको लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर फौज के साथ आप खड़े रहेंगे ना, उनके वचन को आप स्टैंड लेते हैं ना, तो उनका मोरल बहुत हाई रहता है कि हमारे देश की जनता जिसके लिए हम दिन रात ड्यूटी करते हैं वो हमारे साथ है, तो उनका मोरल बहुत ही हाई रहता है और अच्छे से युद्ध भी लड़ते हैं। हम पूरे देशवासियों की तरफ से सारे भारतीय फौज को, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों को दिल से सैल्यूट मारते हैं कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और साथ ही साथ वर्तमान में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया, क्योंकि 26/11 हमला हुआ, मुंबई अटैक हुआ, संसद पे अटैक हुआ था, भारत ने कभी बदला नहीं लिया था, इस तरह से जवाब नहीं दिया था। इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान जैसे चूते जैसा देश का मनोबल इतना हाई हो गया था। और पहली बार मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा लगा है कि इंडिया ने बेहतरीन काम किया है। इतने अच्छे से कूटा है पाकिस्तान के अंदर घुस के कि तो पाकिस्तानियों को ही पता होगा। कल नाइट में पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट था, बिजली गुल थी। आज तक इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के कभी भी एयर स्ट्राइक नहीं किया था। जब भी करता था तो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां तक इंडिया करता था। लेकिन फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस के इंडिया ने, इंडियन एयरफोर्स ने घुस के स्ट्राइक किया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यहां तक कि आज ईरान और चाइना ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। भले ही वो मिसाइल, ड्रोन सब भेज रहा है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे वो भी इंडिया के पक्ष में ही बोल रहा है, और बोलना भी पड़ेगा। ये इंडिया का प्रभाव है दोस्तों वर्तमान में। तो आपके अंदर बहुत समझदारी है हमारे भारतीय भाई बंधु कि हमारा गवर्नमेंट कैसा है, और यही ध्यान में रखते हुए आगे भी आप लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट शायद आजादी के बाद तो नहीं आया था और दोबारा पता नहीं कब आएगा। एक भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो भी इसी टाइप की लीडर थी, इसलिए मैं भी उनको भी दिल से सैल्यूट करता हूं। तब तक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने भाई बंधु में शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।